शिवसेना के बागी तानाजी सावंत के पुणे दफ्तर में उद्धव ठाकरे के शिव सैनिकों ने तोड़फोड़ की है। तो पुणे में तानाजी सावंत के दफ्तर में तोड़फोड़ हुई है और इस वक्त जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक उद्धव ठाकरे के शिव सैनिकों ने ये तोड़फोड़ की है। ये तस्वीरें देखिए, इस वक्त ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुणे की ये तस्वीरें हैं शिवसेना के बागी तानाजी सावंत के दफ्तर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर उद्धव ठाकरे के शिव सैनिकों ने तोड़फोड़ की है, ऐसे आरोप वहां लगाए जा रहे हैं। पुणे में ये तानाजी सावंत का दफ्तर है और आप देखिए कितनी उग्र यहाँ पर भीड़ हो रही है। जो ये शिव सैनिक है यहाँ पर किस तरीके से उपद्रव कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, उसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पुणे से ये तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं। ये देखिए आप किस तरीके से गद्दार सावंत लिखा हुआ है। ये देखिए काली स्याही से गद्दार सावंत लिखा हुआ है। ये तस्वीरें शिवसेना के बागी तानाजी सावंत के पुणे दफ्तर की है, जहां पर उद्धव ठाकरे के शिव सैनिकों ने तोड़फोड़ की है। जी न्यूज पर इस वक्त ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। गद्दार लिखा हुआ है यहां पर तानाजी सावंत के लिए और ये तस्वीरें इस वक्त हमारे पास आ रही हैं एक्सक्लूसिवली। तो पुणे का दफ्तर शिवसेना से बागी हो चुके तानाजी सावंत का ये दफ्तर है, जहां पर उद्धव ठाकरे के शिव सैनिकों ने तोड़फोड़ की है, ये आरोप लगाया जा रहा है। और पुणे में तानाजी सावंत के दफ्तर में न सिर्फ तोड़फोड़ की गई बल्कि काली स्याही से गद्दार भी लिखा गया। ये देखिए, ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता अंकुर त्यागी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुर, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं। तानाजी सावंत को यहाँ पर गद्दार बोलते हुए काली स्याही से उन्हें गद्दार लिखा गया दीवारों पर और साथ ही तोड़फोड़ कर रहे ये उद्धव ठाकरे के शिव सैनिक हैं। अदिति, अगर आप ये तस्वीरें देखेंगे पिछले 3-4 दिनों से लगातार महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। कल भी हमने देखा था मुंबई में जो दिलीप लांडे हैं, जो यहाँ के विधायक हैं, उनके घर उनके दफ्तर में भी जाकर तोड़फोड़ की गई थी। इसके अलावा सदा सरवणकर हैं, उनके पोस्टर दादर में लगे हुए थे, उनको फाड़ दिया गया है। आज तानाजी सावंत इस बात का शिकार बने हैं। लगातार शिव सैनिकों का गुस्सा इस तरह से अपने ही नेताओं, अपने ही विधायकों, अपने ही सांसदों और पार्षदों के खिलाफ निकल रहा है। इस वक्त शिवसेना जैसे देखा जा रहा है दो फाड़ हो चुकी है। एक वो है जो बागी विधायक हैं, बागी सांसद हैं या बागी पार्षद हैं, और जो दूसरा धड़ा है जो इस वक्त भी उद्धव ठाकरे के साथ खड़ा हुआ है। अब यहाँ से वो जो आक्रामक जो रिएक्शन है, जो एक्चुअली शिवसेना को शिवसेना की संज्ञा दिया करता था किसी जमाने में, अब वो निकल के आ रहा है। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या जरूर बन रही है। लॉ एंड ऑर्डर को सही रखने के लिए महाराष्ट्र पुलिस ने अपनी तरफ से एक अलर्ट भी जारी किया है। तमाम पुलिस वालों को साफ तौर पर निर्देश दे दिए गए हैं, यहाँ तक कि ऑर्डर निकाले जा चुके हैं कि कोई भी भीड़ इकट्ठी नहीं होगी या किसी तरह के डंडे या लाठी इस तरह का इस्तेमाल लेकर आप सड़कों पर नहीं उतर सकते। तो ऑर्डर अपनी तरफ से है, लॉ एंड ऑर्डर बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो गुस्सा है, ये जो राजनीतिक प्रतिशोध है, वो जरूर अलग अलग शहरों में महाराष्ट्र के आपको इस तरह से निकलकर हर रोज देखने के लिए मिल रहा है। जी अंकुर, एक बहुत अहम बात आपने यहाँ कही कि शिवसेना को जो शिवसेना बनाता था, जिस तरीके का रिएक्शन, अगर हम पिछले 5 दिनों की बात करें, जब से एकनाथ शिंदे बागी हुए और उसके बाद शिवसेना में बगावत का एक दौर चला, ऐसी बगावत हुई कि शिवसेना 2 गुटों में बंट गई। शुरुआती अगर हम फर्स्ट राउंड की बात करें तो उसमें एकनाथ शिंदे हावी नजर आ रहे थे पूरी तरीके से उद्धव ठाकरे पर। उद्धव ठाकरे ने जब पहली बार संबोधन किया बहुत डिफेंसिव मोड में थे, बहुत ही इमोशनल होकर उन्होंने अपनी बात सबके सामने रखी। लेकिन पिछले 2 दिनों से तस्वीर फिर से बदलती हुई दिख रही है। उद्धव ठाकरे भी वापस अग्रेशन के साथ अपनी बात रख रहे हैं और जो उद्धव ठाकरे के साथ शिवसेना का गुट है वो भी ये कह रहा है कि अब हम बगावत के खिलाफ बगावत करेंगे। ठीक है, फिलहाल पहले अगर मैं एमवीए की बात करूं तो एमवीए का जो रथ, अगर आप इसको मानेंगे, इस सरकार का जो रथ है, तो उसके सारथी बन गए हैं शरद पवार। शरद पवार सबसे दिग्गज नेता हैं, अपने आप में एक बहुत कद्दावर हस्ती है राजनीति की। सिर्फ मैं महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे भारत के हिसाब से बात कर रहा हूं। और ये जो एमवीए का रथ है वो चलाने वाले, उसको दिशा निर्देश देने वाले शरद पवार हैं। शरद पवार की जब से इसमें एंट्री हुई है और जब से उन्होंने कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया है उद्धव ठाकरे के अंदर कि ये सरकार अभी भी सस्टेन कर सकती है, जो अंक गणित है, जो
पर्दे के पीछे का गणित है जो वो समझाया गया है, उसके बाद से ही आप देख रही हैं लगातार तस्वीर बदलती नजर आ रही है। पहले दिन जब ये हुआ था उसके तुरंत बाद उद्धव ठाकरे ने अचानक से ही रात में फैसला लिया कि वो वर्षा का अधिकृत जो बंगलो है सीएम का वो छोड़कर वापस मातोश्री आ जाते हैं। तब भी लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया था और शायद कहीं ना कहीं शिवसेना को लगा कि उनके कैडर में उनकी जो पॉलिटिकल जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर बहुत गलत मैसेज गया इस चीज़ का। उसके बाद से अगले दिन से जब से लगातार संपर्क में रहे शरद पवार और उद्धव ठाकरे और लगातार बातचीत का दौर देखने के लिए मिला। कल शाम को भी हमने देखा शरद पवार शाम को जाते हैं उनके साथ अजीत पवार होते हैं और कहीं ना कहीं एक आप इसे मीटिंग कहिए या व्यू रचना कहिए या आगे की प्लानिंग कीजिए या आगे क्या किया जाएगा, इस बात को लेकर क्या योजना बनाई गई, तो उसके आधार पर लगातार अब शिवसेना आक्रामक भी हो रही है। वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सड़कों पे गुस्सा देखने के लिए मिल रहा है, बल्कि आप जो अपने प्रतिद्वंदी को चारों तरफ से घेरने की तैयारी है। और यही बात है कि विधान सदन में भी जब अपना परेड की बारी आएगी या जब बहुमत दिखाने की बारी आएगी तो उस सिनारियो तक के लिए बातचीत हो रही है। आप देखिए 15 की शुरुआत में 12 ऐसे विधायक हैं जिनको डिस्क्वालीफाई करने की बात आ रही थी। अब अचानक से उसको संख्या को बढ़ा दिया जाता है, उसके अंदर 16 विधायक कर दिए जाते हैं। और मजे की बात यह है कि अब 16 विधायकों को लेकर इस तरह की बात आ रही है कि इनको जल्द ही नोटिस देकर विधानसभा के जो डिप्टी स्पीकर हैं वो विधान भवन में पेश होकर अपनी बात रखने के लिए कह सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो यहां से बाजी पलटनी शुरू हो जाएगी। तो व्यू रचना अंकुर इस वक्त एक और जानकारी अपने दर्शकों को दे दे और उस पर भी आपसे अपडेट लेंगे। एकनाथ शिंदे अब शक्ति प्रदर्शन करेंगे। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एकनाथ शिंदे शक्ति प्रदर्शन करेंगे। और एक और जानकारी इस बीच आ रही है जिसके मुताबिक नारेबाजी की भीड़ इकट्ठा करने की इजाजत अब नहीं होगी। साथ ही एकनाथ शिंदे के गढ़ में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ठाणे में 30 जून तक पाबंदी का आदेश जारी किया गया है। तो ठाणे जो एकनाथ शिंदे का गढ़ है वहां पर पोस्टर पुतला जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लाठी हथियार साथ रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। भीड़ नारेबाजी की इजाजत नहीं दी जाएगी किसी को भी। एकनाथ शिंदे के गढ़ में ये तमाम अब कदम उठाए जा रहे हैं ताकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नियंत्रण से बाहर ना जाए। तो इस वक्त ये जानकारी मिल रही है 30 जून तक के लिए एकनाथ शिंदे के गढ़ में प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। इस बीच एक और अपडेट, शिंदे गुट का शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। जिस तरीके से संजय राउत ने धमकी दी है एकनाथ शिंदे को और बागी हुए विधायकों को, उसके बाद आज शाम 4 बजे ये शक्ति प्रदर्शन होगा। तो 2 अपडेट हम आपको दे रहे हैं, एक साथ ये दोनों अपडेट्स आए हैं। पहली जानकारी ये है कि शाम 4 बजे एकनाथ शिंदे का गुट अपना शक्ति प्रदर्शन करेगा। संजय राउत ने जिस तरीके से एकनाथ शिंदे और बागी हुए विधायकों को धमकी दी थी, उसके बाद शाम 4 बजे ये शक्ति प्रदर्शन होगा। और साथ ही 30 जून तक के लिए प्रतिबंध लगा दिए गए हैं ठाणे में एकनाथ शिंदे के गढ़ में। और इन प्रतिबंधों को तोड़ा नहीं जा सकता, कानून व्यवस्था को कोई भी अपने हाथ में नहीं ले पाएगा। तो ये तमाम अपडेट्स हम लगातार आपको देते रहेंगे। और जो शिंदे के साथ विधायक है उनकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, उद्धव ठाकरे के साथ जो लोग हैं उनकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। लेकिन ये आंकड़ा आगे पीछे होता रहा है पिछले 5 दिनों में और तस्वीर कभी भी बदल सकती है और लगातार इस पर जानकारी आपको जी न्यूज़ पर मिलती रहेगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.